एक कमरे में 5 दोस्त बैठे हुए थे। 4 जो दोस्त थे उन्होंने ओलंपिक में बहुत सारे पदक जीता था दौड़ में। 5वां व्यक्ति मरियल सा दिखने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आज तक ट्रैक का नामो निशान देखा नहीं था। अचानक उस कमरे में बंदूक पकड़ के एक आदमी प्रवेश करता है और उनको धमकाते हुए बोलता है कि 1 मिनट के अंदर में यहां से निकलो, 1 मिनट की रेस होगी बाहर के मैदान में, और जो 5वां नंबर पे आएगा, जो सबसे आखिरी आएगा, उसे मैं गोली मार दूंगा। अब आप सोचिए कि सबसे आखिरी कौन आएगा। 4 जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वहां पर, उनको तो पता है कि वो कहीं ना कहीं ओलंपिक के पदक विजेता हैं, वो उस 5वें व्यक्ति को जरूर हरा देंगे। लेकिन 5वें व्यक्ति को पता है कि अगर वो आज नहीं दौड़ता है तो ये उसकी जिंदगी की आखिरी रेस होगी। और यकीन मानिए कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उसी व्यक्ति का होगा। हमारे जीवन में जब तक विकल्प रहते हैं तब तक सफलता संदिग्ध रहती है। जिस दिन हमारे पास विकल्प नहीं होंगे, सफलता हमारी पक्की हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विकल्प नहीं होने चाहिए, लेकिन विकल्प हमको कमजोर करते हैं। यकीन मानिए वो 5वां व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ेगा। हमारा सर्वश्रेष्ठ तब निकलता है जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते, सारे दरवाजे बंद हो जाते। जिनके पास विकल्प है उनके पास अतिरिक्त सहृदयता रहती है। कोई बात नहीं, हम प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं, नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम LIC एजेंट हैं, जीवन चल जाएगा। हम फैक्ट्री में काम करते हैं। सर्विस की तैयारी करने वालों को मैं इंडिकेट करके कह रहा हूं कि अगर हम एक लक्ष्य डिसाइड करके रखें कि हमको यहाँ पहुंचना है, या कोई भी लक्ष्य को हम टारगेट करके रखे हैं यहाँ पहुंचना है, तो वहां विकल्प आपको कमजोर करें। विकल्प होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये अलग विषय है। आपकी सामाजिक परिस्थिति निर्भर करती है, आपकी आर्थिक परिस्थिति निर्भर करती है कि विकल्प है या नहीं। लेकिन उन विकल्पों का हम पर हावी होना बड़ा हानिकारक होता है। और विकल्प हम पर हावी हैं। आज भी हम उन विकल्पों को बहाने की तरह लाद देते हैं। समय नहीं मिल पा रहा है, समय चला जा रहा है, बोर्ड को इससे क्या मतलब। इसीलिए अगर विकल्प आपके पास नहीं है तो विकल्प को दूर रखने का प्रयास कीजिए। देखिए आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि कोई चीज अगर हमारे पास नहीं है तो बड़ा आकर्षण रहता है, लेकिन जिस दिन वो हमारे पास अवेलेबल हो जाती है उसका वजूद खत्म हो जाता है। क्योंकि विकल्प आ गया ना आपके पास। आपके पास मोबाइल नहीं है, आप सोचते हैं कि मोबाइल मिल जाए तो मैं खूब पढ़ाई करूं। मोबाइल आता है तो डिस्ट्रैक्शन भी आता है। आपके पास कोचिंग नहीं है, एक ऐसी परिस्थिति हो गई कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कोई आपको पैसा अवेलेबल करा देता है, सुविधा अवेलेबल कराता है कि तुम कोचिंग करो। कोचिंग भी आपके पास एक विकल्प है। कोचिंग अच्छी चीज है, लेकिन केवल कोचिंग करने से नहीं होगा, कोचिंग के बाद आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो कोचिंग पहुंचने के बाद हम 2 घंटे पढ़ के समझ लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो आपको कमजोर करते हैं। इन विकल्पों को हावी नहीं होने देना, यही सफलता का सबसे बड़ा निशानी है। जिस दिन इस चीज को आप समझ जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में सूर्य पश्चिम से उगेगा, और उसी दिन से वो पश्चिम का सूरज ही आपकी सफलता का पहला चरण होगा। उम्मीद करता हूं कि विकल्पों के साथ आप सामंजस्य स्थापित कीजिए। अगर विकल्प नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कीजिए, और ये मान के चलिए कि ये मेरा लास्ट चांस है। किसी व्यक्ति की तैयारी के दरमियान अगर लास्ट चांस है तो देखिए वो कितना हाथ पांव मारेगा। हम साधारण लोग हैं, और साधारण आम लोगों के जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि अगर हमारे पास मान लिया जाए कि धन की कमी हो गई और धन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो आप देखते हैं कि आप कितना हाथ पांव मारते हैं वहां, तो धन कलेक्ट हो जाता है। ये छटपटाहट हर समय क्यों नहीं होता है? धन आया, फिर हम अगले धन को प्राप्त करने के लिए कोई वैकेंसी निकली तो थोड़ा सा हम पढ़ने के बाद स्टॉप कर देते हैं,
ये किलिंग इफेक्ट्स, ये मारक क्षमता जब तक हमारे भीतर नहीं आएगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो विकल्पों को दूर कीजिए।